हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। आशा करता हूँ कि आप सारे हमारे फ्रेंड्स अपने परिवार के साथ टाइम स्पेंड कर रहे होंगे और अपने अपने स्थानों पे कुशल मंगल होंगे। तो आज के ब्लॉग की शुरुआत कर दी है इस तरह से। मम्मी पापा जल्दी खेतों में आ गए थे 5 बजे मॉर्निंग के टाइम। तो प्रियंका ने ब्रेकफास्ट तैयार किया है और ये 7 बजे का टाइम है। ये हम खेतों में ही ब्रेकफास्ट कर रहे हैं क्योंकि आजकल गेहूं पक चुकी है और गेहूं का काम ज़ोरों से चला हुआ है। तो ये आप देख सकते हो। बाकी आज हमारा ब्लॉग जल्दी अपलोड नहीं हो सका। यहाँ पे कुछ टेक्निकल इशू के कारण सिग्नल वगैरह में प्रॉब्लम थी, तो उस वजह से हम थोड़ा सा लेट हो गए हैं। आजकल गेहूं की फसल की कटाई चली हुई है, तो ब्रेकफास्ट भी खेतों में ही हो रहा है। बाकी आप देख सकते हो, ये हमारे गेहूं के खेत हैं और यहाँ खेत के बीच में हम ब्रेकफास्ट कर रहे हैं। तो आप सभी भी कमेंट में बताइएगा कि आप सभी ने भी इस तरह से ब्रेकफास्ट वगैरह किया है खेतों के अंदर कभी। बाकी अच्छा भी लगता है, काम भी चला रहता है और समय की बचत भी हो जाती है। आपको हिल्स दिखाने के बाद हम फिर से अपनी फसल को काटने के लिए शुरू हो गए हैं। और ये देखिए, आप देख सकते हो चूहों ने कितनी उजाड़ की हुई है खेतों में। काफ़ी बड़े बड़े गड्ढे डाल दिए हैं और ये जो गेहूं की फसल है उसको भी ये काट लेते हैं। तो हमने काफ़ी मेहनत की होती है जब हम खेतों में किसी भी फसल की बिजाई करते हैं। जो हमारे फ्रेंड्स और सब्सक्राइबर्स हमारे ब्लॉग को देखते हैं, तो आप भी हमें सुजेशन दीजिएगा कि आप अपनी फसलों को इस तरह की उजाड़ से किस तरह से बचाते हैं। और ये हमने गेहूं के खेत को फसल को काट दिया है और इसको सूखने के लिए डाल दिया है। हमारी लोकल भाषा में ये जो कसके बांधे हुए हैं हमने, इनको पुल्ले बोलते हैं हम अपनी यहाँ पे लोकल भाषा में। तो आप इनको क्या बोलते हैं, आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। बाकी आप सुजेशन भी दे सकते हैं कि फसलों को किस तरह से बचा सकते हैं जो ये गड्ढे वगैरह करते हैं चूहे। और इसके बाद हमारे शॉपिंग मॉल में कुछ ग्राहक आ गए हैं, तो ये भी काफ़ी ज़रूरी है। तो इस बच्ची ने हमें खेतों में आवाज़ दी कि मैंने कुछ चीज़ी मिठाई वगैरह लेनी है, तो मैं चला गया था इसको मिठाई देने के लिए। तो ये अपना सामान लेने के बाद चली गई। तो ये टाइम था 12:30 बजे तक का। तो उसके बाद जब मैं आ ही गया था, तो उसके बाद मैंने आज लंच प्रिपेयर किया। प्रियंका और मम्मी पापा खेतों में ही फसल की कटाई कर रहे थे, तो ये मैंने चावल बनाए। ये उबाल के ही बनाए हैं क्योंकि हम इस तरह से ही चावल बना के खाते हैं और काफ़ी हेल्थ के लिए फ़ायदेमंद भी होते हैं इस तरीके से चावल बनाए। इससे फैट वगैरह भी नहीं पड़ता और काफ़ी फ़ायदेमंद भी होते हैं ये चावल खाने के लिए। और मैं लंच तैयार कर ही रहा था, तो ये लोग भी आ गए। ये आप देख सकते हो, मम्मी गेहूं को सूखने के लिए डाल रहे हैं क्योंकि यहाँ पे मौसम का कोई पता नहीं चलता, कभी धूप तो कभी छाया, क्योंकि बारिश एकदम से आ पड़ती है और पूरा मौसम चेंज हो जाता है। तो इसीलिए हमने जो फसल काटी थी उसको हम यहाँ पे अपने घर में ले आते हैं और यहीं पे सुखाने के लिए डाल देते हैं। तो ये चावल देखिए कितने यमी लग रहे हैं।
और उसके बाद साथ में मैंने बनाई थी दाल, मैंने मिक्स दाल बनाई थी। तो ये आप देख सकते हो, कुछ इस तरह की बनाई। मैंने भी काफ़ी टाइम के बाद खाना बनाया है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, यहाँ पे काम चला हुआ है खेतों का, तो थोड़ा हेल्प हो जाती है पेरेंट्स वगैरह की। तो लंच बिल्कुल रेडी है, तो एंजॉय करते हैं लंच। बाकी आप सभी फ्रेंड्स का हमें काफ़ी सपोर्ट और प्यार मिला पिछले ब्लॉग्स में। आप उसी तरह आगे भी हमारी यूट्यूब फैमिली को ग्रो करने के लिए हमें इनकरेज करिएगा और अपने सजेशन वगैरह भी दीजिएगा। तो लंच करने के बाद हमने कुछ घंटे यहाँ अपने घर में आराम किया और ये अब टाइम है 5 बजे का। तो हम फिर से खेतों में चले गए और फिर से हम फसल की कटाई कर रहे हैं। तो ये कुछ क्लिप थे मैंने लिए हुए हमारे खेत के, वो भी आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। ये मम्मी और प्रियंका आप देख सकते हो। तो आसमान में कुछ बादल आ गए थे, तो हमने अपनी जो फसल है उसको बांध दिया है। हमारे यहाँ पे इसको रेट्टा बोलते हैं, आपके साइड क्या बोलते हैं आप ज़रूर हमें कमेंट के थ्रू बताइएगा। ये गेहूं का रेट्टा हमने बांध दिया है, इसमें कम से कम 25-30 पुलियाँ होंगी गेहूं की। तो ये शाम ढलने लग गई है। तो ये वो क्यारी है जो हमने इसके ऊपर एक ब्लॉग बनाया था, तो आप वो वाले ब्लॉग भी ज़रूर देखिएगा। हमारे कुछ सब्सक्राइबर ने उनसे डिमांड की थी कि आप इस क्यारी को एक बार फिर से हमें दिखाइएगा। तो ये इसमें फसल इस तरह से जो फ्रास्पिन वगैरह है लग के तैयार हो गई है और इसके पौधे कुछ इस तरह से बन चुके हैं। और उसके बाद ये डिनर की प्रिपरेशन हो रही है। तो ये हिमाचल की एक और काफ़ी फेमस डिश है, हमारे यहाँ लोकल इसे बाबरू बोलते हैं। तो ये कुछ इस तरह से बन के तैयार कर रहे हैं इसे। ये आप देख सकते हो और ये काफ़ी ज़्यादा टेस्टी है। तो मैं आपको यही रेकमेंड करूँगा कि आप भी ज़रूर इसे एक बार ट्राई कीजिएगा। तो ये गोल गोल आकार के इस तरह से रखे हैं और ये देखिए ये स्टार की शेप में जो रह जाते हैं, कितने प्यारे लगते हैं ये भी। बाकी टेस्ट में ये स्वीट डिश है, बाकी आप स्वादानुसार इसको नमकीन भी बना सकते हो। काफ़ी क्रंची होती है ये, नारियल बिस्कुट की तरह लगती है मुझे तो ये बनाने में काफ़ी सिंपल है, तो मैं आपको बता देता हूँ। इसके लिए सबसे पहले आटा गूंथना है और उसी में आपने स्वीट शुगर यूज़ कर सकते हो। तो हमने मिक्सी में शुगर का पाउडर बना लिया था और आटे में मिक्स कर लिया था और साथ में हमने नारियल को भी ग्राइंड कर लिया था मिक्सी में। तो उसके बाद जैसे ये चपाती को बेलते हैं उसी तरह से बेल के, देखिए जो काट के दिखाया आपको उसी तरह से काटना है आपने। और उसके बाद ऑयल में इसको फ्राई करना है। तो उसके बाद आप देख सकते हो ये बन के बिल्कुल तैयार है। तो बहुत ही टेस्टी बनती है ये डिश। और हमने साथ में बनाए थे लौकी के कोफ्ते, तो देखिए पकौड़ों की तरह दिख रहे हैं आपको। तो इसमें भी आपने जो
लौकी है उसको कद्दूकस कर लेना है और उसके बाद उसमें प्याज डाल सकते हो आप। और उसके बाद इनकी भी तलाई करके देखिए ये पकौड़ों की तरह लग रहे थे। और जो बाबरू मैंने आपको दिखाए उनके देखिए स्टार की तरह हैं ये भी बन के तैयार हैं। और बाकी कोफ्ते की सब्ज़ी जो बनाई थी वो भी आपके साथ शेयर कर ली हमने। तो कुछ इस तरह से तैयार हुए हमारे कोफ्ते। तो आप भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा इन डिशेस को। बहुत ही टेस्टी बनते हैं कोफ्ते, आप भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा और अपनी फैमिली के साथ एंजॉय कीजिएगा इस डिश को। और बाबरू देखिए कितने अल्टीमेट दिख रहे हैं और खाने में बिल्कुल क्रंची होते हैं ये। मुझे तो काफ़ी पसंद है, आप भी बताइएगा आप में से किस किस को पसंद है ये। आप इसमें ड्राई फ्रूट्स वगैरह का भी यूज कर सकते हो। जैसे आपने आटा गूंथना है तो मिक्सी में आप दाख बादाम वगैरह को भी ग्राइंड कर सकते हो और आटे में ही गूंथ के नारियल के साथ मिक्स कर देना है। तो ये हमारा आज का डिनर है, तो ये भी मैंने आपके साथ शेयर कर लिया। बाकी हमारा आज का ब्लॉग काफ़ी लेट हो गया, उसके लिए हम सॉरी फील करते हैं, लेकिन यहाँ पे सिग्नल वगैरह का इशू था तो अपलोड नहीं हो पाया टाइम से। बाकी हमारे ब्लॉग्स को आप देखिएगा, एंजॉय कीजिएगा और जो हमने प्रीवियस ब्लॉग्स बनाए हैं आप उन्हीं को भी एंजॉय कीजिएगा, क्योंकि हमारे कुछ सब्सक्राइबर्स और जो न्यू फ्रेंड्स हमारे साथ जुड़ते हैं वो बोलते हैं कि आप कहाँ से हो। तो हमारे जो प्रीवियस ब्लॉग्स हैं आप उनको ज़रूर देखिएगा, उनमें हमारी इंट्रोडक्शन वगैरह है काफ़ी ब्रीफली। तो एंजॉय कीजिए हमारे साथ डिनर, और इसमें हमने जो गपशप वगैरह मारी है वो भी आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। हमारे घर में हुई है बबलू बड़े स्वाद मिठे खसरे में का लिए पुजो। और संडे जो था से तो सुबह बैठा है फर्स्ट में आसान लीजिए क्या बोलो भाई, बैग ले आना मेरे को बढ़िया वाला। पर साल कितने बार दिन आले रिजल्ट हों भी तू रहने में दिनों बैग से मन देखता चाव बनाना तुझे और कुछ नहीं, पर आज प्रियंका कुछ खटाई थे बड़ी भारी डोन जे लगाई भाई क्या चक्कर थकीगी आज तुम्हें हंसना उसना नहीं बंद हुई रहे सर गल के ही में लोग थकीगी हैं। आज तक कटाई शुरू हो तेरी ज्यादा अब 2-3 दिन लगने बस। चलो नहीं तो ये टाइम तो लगा दाल चावल भी थे टाई तो भाई करना है आंटी ये निकाल दीजिए। प्रियंका से लिए हैं थोड़े लाइट चीज ले लेंगे। कम तार देती जो पुजारी छोटे ना आज रेस्टोरेंट में थे ना, प्रियंका का रेस्टोरेंट नीचे। आज बुलेगरा काल का बुलेगरा बना दिन ना खाना रेस्ट भी हो जाएगा, बुन रहे ने काम भी ज्यादा हूँ इतने जी था चढ़ना। Dear friends and subscribers, thanks for watching our channel. As we are new on YouTube, so please encourage us to grow our YouTube family. तो आप हमारे साथ यूं ही जुड़े रहिएगा और हमें सपोर्ट और हमारे इस YouTube की फैमिली को आगे भी ग्रो करने में हमारी हेल्प कीजिएगा। आज के लिए इतना ही था।